सो आई वेलकम यू अगेन स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.4 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके इंट्रोडक्शन में एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था, यूनियन देखा था, हमने सेट्स देखा था, हमने डिसजॉइंट सेट्स देखे थे, हमने डिफरेंस देखा था। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन समझने का मतलब ये होता है स्टूडेंट, जब आप उसको अच्छे से समझ लेते हैं तो जो आपको ये एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं आप इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा प्रेफरेंस जो है वो हमारा थ्योरी पे होना चाहिए कि थ्योरी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर थ्योरी आपको समझ में आ जाती है तो एग्जाम्पल्स जो है उनको आप बहुत इजीली और खुद के इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 1 है इसको हमने यहाँ पे कंबाइन किया हुआ है। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल था ना, एग्जाम्पल नंबर 1 और 5 को हमने साथ में ले लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि वहां पे सेम ही क्वेश्चंस थे, पांचों के पांचों जो इसमें क्वेश्चंस दिए हुए थे वो सेम ही थे, इसलिए मैंने क्या किया है कि एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 5 को हमने कंबाइन कर लिया है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको बोला था कि फाइंड द यूनियन और एग्जाम्पल नंबर 5 में बोला था कि फाइंड द इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों एग्जाम्पल को हमने साथ में ले लिया और हम क्या करेंगे, दोनों का यूनियन और इंटरसेक्शन आप साथ में फाइंड आउट करेंगे। तो क्या बोलता है एग्जाम्पल, फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, तो आपको पता है स्टूडेंट्स, यूनियन मतलब क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ टू सेट्स है ना, इट इज अ कलेक्शन ऑफ दिस सेट्स। और इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स है ना, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अभी 1 बाय 1 इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू, ठीक है, x इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1 3 5, ठीक है, और यहाँ पे आपको y इज इक्वल्स टू जो है दिया हुआ है 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 एंड 3। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो जब आप x यूनियन y फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जब आप x यूनियन y फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे देखना है x यूनियन मतलब क्या होता है, यूनियन इट इज अ कलेक्शन, यूनियन मतलब क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जो है ना वो रिपीट हुए हैं, है ना, कुछ एलिमेंट्स जो है वो रिपीट हुए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है जब एलिमेंट्स रिपीट होते हैं तो उसको आपको एक ही बार नोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 लिखेंगे, ठीक है, देन बाद में क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो इसको हम 2 नोट कर लेंगे। देन यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 3 भी है और यहाँ पे भी 3 है, बट यहाँ पे रिपीट हुआ है तो आप इसको क्या करेंगे, एक टाइम ही लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 5, सो दिस इज अ कलेक्शन। ठीक है, क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन। यूनियन मतलब क्या, इट इज अ कलेक्शन ऑफ दिस सेट्स। ठीक है, देन इसी के सामने, ठीक है, अगर आप x इंटरसेक्शन y फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पे x इंटरसेक्शन y फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखो कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स है ना। आपको घाई नहीं करना है, आपको जल्दी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी करेंगे तो गड्ढे में जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल आराम से इसको देखना है और देख के इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप देखो इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द टू सेट्स। ठीक है, तो यहां पे आप देखो इन दोनों सेट में कॉमन क्या है, 1 है, तो यहां पे आप 1 नोट करेंगे। ठीक है, देन यहां पे आप देखो 3 आपको कॉमन दिख रहा है, 3 आप यहां पे नोट करेंगे। ठीक है, इसमें 2 है बट इस सेट में 2 है क्या, नहीं है, x में 5 है बट y में 5 है क्या, नहीं है, तो ओनली कॉमन एलिमेंट्स आर 1 एंड 3, तो x इंटरसेक्शन y आपका क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 1, 3। ठीक है, देन नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इसमें आप देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें आपको a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू व्हाट, a e i o u, ठीक है, a e i o, इट इज अ सेट ऑफ दी वॉवेल्स। ठीक है, और ये क्या है, आपको b इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, b इज इक्वल टू क्या है, a b एंड c। ठीक है, तो जब आप x यूनियन a यूनियन b फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, a यूनियन b फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे दोनों इसमें a कॉमन है तो ये एक ही बार आएगा, है ना, e यहाँ पे है तो e भी आ जाएगा। ठीक है, देन सॉरी हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे, पहले हम a b c नोट कर लेते हैं। ठीक है, a b c, ठीक है, देन यहाँ पे आप देखो e है तो E आएगा, इसमें I भी आ जाएगा, O भी आ जाएगा और U भी आ जाएगा। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को अगर वो रिपीट होता है, दोनों सेट में कॉमन है तो उसको आपको डबल लिखना नहीं है, 2 बार नहीं लिखना है, उसको आपको एक ही बार नोट करना है। ठीक है,
देन इसी के नीचे आप इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, है ना, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉमन एलिमेंट, है ना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, कॉमन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आप देखो ना, कॉमन आपको दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है हमें, ए इज कॉमन हियर, ठीक है। ए जो है वो दोनों सेट में क्या है, कॉमन है। देन इसमें बी और सी है, इसमें आपको बी और सी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। देन इसमें ई आई और यू है, तो बी में ई आई और यू है क्या, नहीं है। तो इन दोनों सेट्स में ओनली कॉमन एलिमेंट क्या है हमारा, ए है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो हमें मिला क्या हुआ है, सिंगलटन सेट मिला हुआ है, ठीक है। सिंगलटन सेट मतलब क्या, अ सेट विच कंटेन्स द ओनली सिंगल एलिमेंट, ठीक है। देन स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पे आप देखो, यहां पे आपको क्या दिखा है, ठीक है, सेट ए containing the elements x such that a और x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, x is a natural number and multiple of 3, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में नोट कर लेंगे, ठीक है। a is equals to, अब मल्टीपल ऑफ 3 मतलब क्या, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 मींस व्हाट, 3 का टेबल आप नोट कर लो, 3 देन क्या आता है 6 9 12 देन 15 देन 18 देन 21 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से आप 3 का जो है मल्टीपल लिख सकते हैं। तो a इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 6 देन 9 देन 12 देन 15 देन 18 देन क्या आएगा आपका 21 एंड सो ऑन, ठीक है। देयर विल बी सो ऑन एलिमेंट्स, ठीक है। देन नेक्स्ट इज व्हाट, बी। बी आपको यहाँ पे क्या बोला गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। बी इज क्या है, बी इज व्हाट, B is equals to the set containing the elements x such that the value of x is natural number less than 6, ठीक है। तो natural number less than 6, natural number less than 6 में क्या आएगा स्टूडेंट, 1 आएगा, है ना, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा क्या, नहीं आएगा, बिकॉज आपको यहाँ पे क्या बोला है, लेस देन 6, मतलब 6 के पहले आने वाले नेचुरल नंबर्स आपको लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसका यूनियन फाइंड आउट करो, ठीक है। अब यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, है ना, a यूनियन बी, है ना, ए यूनियन बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार, इसमें तो ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ना, इसमें क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 आ जाएगा, ठीक है, देन आएगा 2, ठीक है, देन 3 आ जाएगा, 3 यहाँ पे रिपीट हुआ है लेकिन आपको एक ही बार लिखना है। इसमें 4 है, 4 आ जाएगा, देन क्या आएगा 5 देन 6, ठीक है, देन 9 देन 12 देन 15 देन 18 देन 21 एंड देन सो ऑन, ठीक है। सो दिस इज अ यूनियन ए यूनियन बी, ठीक है। आपको बच्चों ध्यान में रखना है कि जब आप यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट दोनों ही सेट में प्रेजेंट हो, है ना, अगर कोई एलिमेंट दोनों ही सेट में प्रेजेंट हो तो उसको आपको एक ही बार लिखना है ना, उसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। देन इसी के नीचे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, आप यहां पे देखो, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब अगेन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स। उस इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों ही सेट में कॉमन हो, ठीक है। इंटरसेक्शन में सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों भी सेट में कॉमन हो, ठीक है। तो यहां पे देखो आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 1 कॉमन है क्या, नहीं है, 2 नहीं है, 3 आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है, 3 यहाँ पे कॉमन है, 4 है क्या, नहीं है, 5 भी नहीं है। तो ओनली इंटरसेक्शन में क्या आएगा आपका एलिमेंट 3, ठीक है। ए इंटरसेक्शन भी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सेट ए दिया हुआ है, यहां पे क्या बोला है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x का जो वैल्यू है वो कैसा है, x इज ग्रेटर देन 1 लेस और इक्वल्स टू 6, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस और इक्वल्स टू 6। तो इसको अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, यहां पे 1 को हमें एक्सक्लूड करना है, मतलब छोड़ देना है, तो यहां पे x का वैल्यू क्या आएगा 2, ठीक है, देन क्या आएगा 3 4 5 और यहां पे हमें 6 को क्या करना है, इंक्लूड करना है, ठीक है, 6 को क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 6, ठीक है। और सेट बी अगर आप फॉर्म करेंगे, सेट बी में क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, x such that x is a natural number and x का जो वैल्यू कैसा है, ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10, मतलब 6 से बड़ा और 10 से छोटा। तो कौन से नंबर्स आएंगे स्टूडेंट्स, इसमें 7 आएगा आपका, ठीक है, देन क्या आना चाहिए, 8 आएगा, देन क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। सो अगर आप ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ए यूनियन बी अगर आप इसमें फाइंड आउट करते हैं तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 3 4 5
एंड 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा आपका सेट बी में से कौन से एलिमेंट्स आएंगे 7, 8 एंड 9, ठीक है। कौन से एलिमेंट्स आएंगे 7, 8 एंड 9, ठीक है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। देन अगर आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा आपको स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो ए सेट ए और सेट बी में कोई कॉमन एलिमेंट्स है क्या, दिख रहे हैं क्या आपको, ठीक है, देख सकते हैं आप कॉमन एलिमेंट नहीं है। सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दिख रहा है क्या आपको, नहीं है ना इसमें कोई एलिमेंट कॉमन, ठीक है। तो अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन विल बी 5, ठीक है। ए इंटरसेक्शन विल बी व्हाट 5, ठीक है। ये क्या होगा हमारा एम्प्टी सेट, ठीक है, क्या होगा हमारा एम्प्टी सेट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, है ना, क्वेश्चन नंबर 4। सो ये क्या मिल गया आपको ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको स्टूडेंट्स एम्प्टी मिल गया। इसको आप ऐसे भी लिखेंगे या फिर ऐसे भी लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज इट इज एम्प्टी सेट, है ना। कैसे सेट है हुआ एम्प्टी सेट। देन क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है स्टूडेंट्स, आपको ए इज इक्वल टू जो ए इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है ना, ए इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे है 1, 2 एंड 3, क्या दिया है इन्होंने, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 दिया हुआ है और b इज इक्वल टू दिया हुआ है 5, है ना। b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5। सो आपको क्या बोला गया है फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो a यूनियन b क्या होगा, है ना, a यूनियन b क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इसमें b जो है वो एम्प्टी है तो b का तो कोई रोल है ही नहीं ना, b जो है पूरी तरीके से खाली है। तो a यूनियन b इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 1, 2, 3, है ना। देन आप यहाँ पे देखो A यूनियन B इज इक्वल टू आपको 1, 2, 3 मिलता है। क्यों 1, 2, 3 मिल रहा है, क्योंकि B जो है पूरी तरीके से खाली है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो उसका कोई रोल भी नहीं आता है, ठीक है। देन अगर आप A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करेंगे, है ना, क्या फाइंड आउट करेंगे A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो यहां पे आप देखो कि A का इंटरसेक्शन जो है ना आपको B के साथ लेना है, ठीक है। क्या करना है A का इंटरसेक्शन आपको B के साथ लेना है, पर यार B में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, है ना, B में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, दिख रहा है कि आपको यहाँ पे B में कोई एलिमेंट है ना। A का इंटरसेक्शन जो है वो आपको B के साथ लेना है, बट B के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, B पूरी तरीके से खाली है। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन एलिमेंट। तो यार अगर उसमें कॉमन एलिमेंट है ही नहीं तो इंटरसेक्शन बनेगा क्या हमारा, नहीं बनेगा ना, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो आपका A इंटरसेक्शन B क्या होगा एम्प्टी होगा, है ना। A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा आपका एम्प्टी हो जाएगा। सो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पे, आपको A दिया हुआ है AB और B दिया हुआ है ABC। देन आपको पूछा गया है इज ABCB इज अ सबसेट, A B का सबसेट है या नहीं है ये आपको बताना है। और देन क्या बोला है व्हाट इज A यूनियन B, ठीक है। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आपको एक तो ये बताना है कि A B का सबसेट है या नहीं है, और दूसरा क्या दिया हुआ है आपको व्हाट इज A यूनियन B, ठीक है। तो देखो फर्स्ट का सॉल्यूशन जो आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो सेकंड एग्जांपल जो है उसका आप सॉल्यूशन इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे आप, ठीक है। लेट A इज इक्वल्स टू, ठीक है, लेट A इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे AB एंड आपको B इज इक्वल्स टू आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, B इज इक्वल्स टू क्या है A B एंड C, ठीक है। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है, क्लियरली, ठीक है, क्लियरली A एंड B belongs to capital B, ठीक है, A and B belongs to capital B. So this implies is A is a subset of B. क्या होगा A is a subset of B. Why? Because all the elements of A are present in B, and if all the elements of A are present in B, then क्या होता है A is a subset of B. So we can say that as A and B are the members of B, A is a subset of B. Then क्या बोला what is A union B, ठीक है। तो अगर आप A union B find out करेंगे, ठीक है, then A union B, A यूनियन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो A यूनियन B इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, इसमें हम क्या करते हैं कलेक्शन करते हैं, ठीक है, 2 सेट्स का हम क्या करते हैं कलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A में भी A प्रेजेंट है और कैपिटल B में भी A प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा A आ जाएगा, है ना, इसमें भी B प्रेजेंट है, इसमें भी B प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा B आ जाएगा। देन क्या है B में C है तो इसमें क्या हो जाएगा C आ जाएगा। सो दिस इज A यूनियन B, ठीक है, ये क्या हो गया आपका A यूनियन B, ठीक है। द नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 3
if A and B are the two sets such that the A is a subset of B, then what is A union B? आपको क्या बोला गया है कि if A and B are the two sets such that A is a subset of B, then what is A union B? ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, A union B फाइंड आउट करना है अगर A is a subset of B है. ठीक है, तो देन इसका आप सॉल्यूशन कैसे नोट करेंगे स्टूडेंट? सॉल्यूशन. ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 3. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेट. ठीक है, लेट A and B be two sets. ठीक है, let A and B be two sets. अगर A and B be two sets है देन आपको क्या करना है, यहाँ पे A union B to find out करना है. ठीक है, A union B आपको find out करना है. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो A union B है इसका डेफिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? A union B का डेफिनेशन क्या होता है? X such that what X belongs to A. ठीक है, X belongs to A एंड और क्या होता है? X belongs to B. ठीक है, X belongs to A और X belongs to E. बट ठीक है, बट आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दिस A is a subset of B. A किसका सबसेट है? A is a subset of B. So implies mathematically. ठीक है, mathematically इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, mathematically. ठीक है, mathematically इसका मतलब क्या होता है? X belongs to A. ठीक है, implies क्या होता है? X belongs to B. ठीक है, if X belongs to A implies क्या होता है? X belongs to B since A is a subset of B. So ये जो ऊपर वाला डेफिनेशन है ना A union B, इसी को आप कैसे लिख सकते हैं? A union B is equals to. ठीक है, A union B is equals to X such that X belongs to A का ही मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? X belongs to B. तो ये क्या हो जाएगा? X belongs to B और X belongs to B. तो इसी का मतलब क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? दैट इज A union B is equals to what? X such that the element X belongs to B. X belongs to B का मतलब क्या? दिस इज सेट B. तो इसी को आप कैसे लिखेंगे? सो दिस विल implies that A union B is equals to आपको मिल जाएगा B. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? A union B is equals to आपको क्या मिल जाएगा? B मिल जाएगा. ठीक है, देन नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको क्या बोला गया है? आपको चार सेट्स दिए हुए हैं A, B, C एंड D. देन आपको क्या बोला है? फाइंड आउट A यूनियन B, A यूनियन C, B यूनियन C एंड देन B यूनियन D. ठीक है, तो ये सेट्स आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 4 का हम सॉल्यूशन लिखेंगे. एग्जांपल नंबर 4 यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है, इसके पहले भी आपने यूनियन फाइंड आउट किया हुआ है. ठीक है, आपको ये चार सेट्स दिए हुए हैं उन्होंने, है ना, इन्होंने क्या किया हुआ है? आपको चार सेट्स दिए हुए हैं और आपको क्या क्या बोला है? फाइंड आउट A यूनियन B, A यूनियन C, B यूनियन C एंड B यूनियन D. ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इसको बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे. ठीक है, A इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं. A इज इक्वल्स टू आपको क्या दिया हुआ है? 1, 2, 3 एंड 4 दिया हुआ है. ठीक है, देन आपको B इज इक्वल्स टू दिया हुआ है. व्हाट इज B? B क्या दिया हुआ है आपको? 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 है और क्या है? 6 है. ठीक है, A में क्या था? 1, 2, 3, 4 था और B में क्या है? 3, 4, 5, 6 है. ठीक है, देन C में आप देखो क्या दिया है आपको. ठीक है, C में क्या दिया हुआ है? 5, 6, देन क्या है हमारे पास? 7, 8. ठीक है, देन नेक्स्ट आपको D दिया. व्हाट इज D? D में क्या दिया हुआ है? D में क्या है? 7. ठीक है, 8. ठीक है, 9 देन 10. स्टूडेंट्स आपको क्या है? थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको लिखना होगा. कई बार क्या होता है ना, हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं? कोई नंबर जो है इधर उधर कर देते हैं. ठीक है, और यहाँ पे कैसा है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? A यूनियन B फाइंड आउट करना है. ठीक है, A यूनियन B. ठीक है, सो A यूनियन B आप फाइंड आउट करेंगे मतलब क्या? A एंड B का कलेक्शन बनाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा? 1 आएगा, है ना, देन क्या आना चाहिए? 2 आएगा, देन 3 दोनों में कॉमन है बट आपको एक ही बार लिखना होता है, देन 4 भी दोनों में कॉमन है बट आपको एक ही बार लिखना होता है, देन A के तो एलिमेंट्स हो गए, देन किसके एलिमेंट्स आएंगे? B के एलिमेंट्स आएंगे. ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप? 5 एंड 6. ठीक है, देन नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट आपको क्या बोला है स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने के लिए? A यूनियन C, है ना. नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है? A यूनियन C. सो A यूनियन C आप कैसे लिखेंगे? अगेन A यूनियन C. C में क्या है? 5, 6, 7, 8. ठीक है, और A में क्या है? 1, 2, 3, 4. तो टोटली क्या है? डिफरेंट सेट्स है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे. 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा और साथ में C के सॉरी हमें B के साथ लेना है सॉरी A यूनियन C, है ना. क्या लेना है हमें? A यूनियन C. ठीक है, तो C के सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे. क्या है? 5, 6 एंड 7, 8. ठीक है, सो 5, 6, 7 एंड 8. ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? B यूनियन C. ठीक है, तो आप देखो थर्ड जो आपको दिख रहा है क्या है? B यूनियन C. B का आपको C के साथ यूनियन लेना है. तो यहाँ पे देखो
बी का आप सी के साथ यूनियन लेंगे तो आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, देन 5 इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, दोनों इसमें, बट आपको एक ही बार लिखना होता है। 6 भी इसमें प्रेजेंट है, दोनों सेट्स में प्रेजेंट है, बट आपको एक ही बार लिखना होता है। देन क्या आएगा, बी तो यहाँ पे खत्म हो गया, देन क्या है 7 एंड 8, ठीक है। सी के कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 7 एंड 8। सो दिस इज व्हाट बी यूनियन सी स्टूडेंट्स, ठीक है। देन नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी यूनियन डी, है ना। क्या फाइंड आउट करना है हमें, बी यूनियन डी। सो बी यूनियन डी क्या आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सो आप देख सकते हैं बी में क्या है 3 4 5 6 है और डी में क्या है 7 8 9 10 है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है और इसमें भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, तो इसमें बी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और डी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है 7 है, ये 8 है, देन क्या आएगा आपका 9 आएगा और देन क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला है, फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो देखो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नोट किया था स्टूडेंट्स, हमने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने नोट किया था। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, यूनियन सी, ठीक है। तो ये जो आपको ए यूनियन बी यूनियन सी दिख रहा है, इसी को आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं ना। इसके आप पहले आपने ऑलरेडी क्या फाइंड आउट करके रखा, बी यूनियन सी फाइंड आउट करके रखा है, तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो यहां पे देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो बी यूनियन सी आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसका आपको कलेक्शन लेना है किसके साथ, ए के साथ, ठीक है। तो यहां पे देखो ए और बी यूनियन सी के एलिमेंट्स के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे स्टूडेंट्स। ए और बी यूनियन सी के ऊपर आपको देखना है, इन दोनों में एलिमेंट्स आपको कलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 1 है, तो फर्स्ट आ जाएगा आपका यहाँ पे 1, ठीक है। देन 2, देन यहाँ पे 3 कॉमन है बट आपको एक ही बार लेना है, तो ये आ जाएगा 3। देन आपका 4 भी कॉमन है बट वो भी आपको एक ही बार लेना आ जाएगा 4, ठीक है। देन बाकी सारे एलिमेंट्स ए के तो सारे एलिमेंट्स आ गए ना, 1 2 3 4। अभी हमें किसके लेने हैं, बी के एलिमेंट्स लेने हैं। सो बी यूनियन सी के एलिमेंट्स लेने हैं, 3 एंड 4 तो इसमें ऑलरेडी आ गया। अभी क्या लेना है आपको, 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 6 7 एंड 8, ठीक है, 5 6 7 एंड 8, ठीक है। देन नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है। ये मैं ऊपर का रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन, ठीक है, बी यूनियन डी इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन डी, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसके पहले हमने कुछ फाइंड आउट करके रखा है, ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप एक इसमें यूज कर लेंगे बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इज ए यूनियन बी, और इसको हम लिखेंगे यूनियन डी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ए यूनियन बी प्रेजेंट है और आपको इसके साथ किसका कलेक्शन लेना है, डी का कलेक्शन लेना है। डी के क्या है 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो आप देखो ए यूनियन बी में एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और वहां पे क्या है बी यूनियन डी, डी में कौन से एलिमेंट्स है 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो ए यूनियन बी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और उसमें डी में के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो आपका सेट कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और देन वहां पे डी के एलिमेंट्स कौन से हमारे 7 8 9 और यहां पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 10, ठीक है। सो दिस इज वैल्यू ऑफ व्हाट, ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी यूनियन सी यूनियन डी, है ना, बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देन है हमारा बी यूनियन सी यूनियन डी इज इक्वल्स टू, ठीक है, बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है। तो ये जो बी यूनियन सी यूनियन डी है, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, बी यूनियन सी, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, यूनियन डी इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो इस सेट में कौन से एलिमेंट्स हमारे आएंगे, ठीक है, कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं हमारे। आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी जो है हमने बी यूनियन सी फाइंड आउट करके रखा हुआ है, बी यूनियन सी क्या है 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और वहां पे क्या है डी, है ना, इसका कलेक्शन हमें किसके साथ लेना है, डी के साथ। तो देखो बी यूनियन सी में क्या है 3 4 5 6 7 8, पहले इसके एलिमेंट्स हम नोट कर लेते हैं, 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो डी, इसका कलेक्शन हमें किसके साथ लेना है, डी के साथ। डी में देखो डी में क्या है 7 8 9 10, तो 7 8 तो आपने ऑलरेडी लिख रखा है ना, इसको डबल लिखने की जरूरत नहीं है, 7 8 हमने ऑलरेडी लिख रखा है। तो अभी हम क्या लिखेंगे 9 एंड 10। सो दिस इज व्हाट बी यूनियन सी यूनियन डी।
सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6। आपको एक बात यहाँ पे नोट करनी है कि हमने एग्जाम्पल नंबर 5 को स्किप किया हुआ है ना। क्यों स्किप किया हुआ है? क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 5 को हमने एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ ही ऐड कर दिया था, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 को हमने स्किप कर दिया, हम लोग डायरेक्टली एग्जाम्पल नंबर 6 पे आए हैं। और यहाँ पे आपको क्या बोला गया, क्या बोल रहे हैं ये कि इफ a इज इक्वल्स टू सेट दिया हुआ है आपको, b इज इक्वल इफ a b एंड c आपको d आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? सारे क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट करने हैं ना, ये इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन c एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको हम वन बाय वन इसको सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल सी ये है, सॉल्यूशन आएगा इसका वाला, ठीक है। फर्स्ट का आप सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशंस, ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट का आप लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट्स a इंटरसेक्शन b है ना, क्या लिखना है आपको? a इंटरसेक्शन b। तो आप a इंटरसेक्शन b कैसे लिखेंगे? ठीक है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपको ऐसा सेट्स बनाना है, a एंड b के कॉमन एलिमेंट का आपको सेट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि इसमें कॉमन एलिमेंट कौन से है ना, a और b में कॉमन क्या है? ठीक है, 7 है, 7 आपको कॉमन दिख रहा है, देन 9 है और देन क्या है? 11 है। तो इसका आपका इंटरसेक्शन क्या बनेगा? 7, 9 एंड 11, ठीक है, 7, 9 एंड 11। देन सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमारा b इंटरसेक्शन c, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा? b इंटरसेक्शन c। तो b इंटरसेक्शन c आपको लेना है, ठीक है। b एंड c में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 7 एंड 9 है क्या? नहीं है। इसमें 11 भी है, 11 भी है, 13 भी है, 13 यहाँ पे भी 13 है, 15 है क्या? नहीं है। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 11 एंड 13, ठीक है। सो b इंटरसेक्शन c क्या आएगा स्टूडेंट्स? 13 एंड 11 एंड 13, ठीक है। देखो आपको कैसा है, बहुत पेशेंस रख के और बहुत केयरफुली इसको आपको सॉल्व करना है। क्या होता है ना कि कई बार हम लोग नंबर्स में मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल पेशेंस रख के और बिल्कुल केयरफुली इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट? थर्ड इज, ठीक है, थर्ड जो है वो क्या है आपको दिया हुआ है यहाँ पे? a इंटरसेक्शन b है ना, a इंटरसेक्शन c, और इसी का इंटरसेक्शन आपको लेना है किसके साथ? d के साथ, ठीक है। तो इसी को आप स्टूडेंट कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, इसी को आप कैसे लिख सकते हैं? a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d है ना, a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो a इंटरसेक्शन c आप फाइंड आउट कर लो पहले, ठीक है, a इंटरसेक्शन c। सो a और c में कॉमन एलिमेंट्स क्या है स्टूडेंट्स? ठीक है, आप देख सकते हैं कि a और c को जब आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो a और c में आपको ओनली 11 कॉमन एलिमेंट दिख रहा है ना। ओनली कौन सा एलिमेंट आपको कॉमन दिख रहा है? इसमें एलिमेंट कौन सा कॉमन है? कौन सा कॉमन है? 11 कॉमन है, ठीक है। तो ये a इंटरसेक्शन c क्या हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा, ठीक है। और इसका इंटरसेक्शन आपको लेना है d के साथ। तो d क्या है यहाँ पे? d क्या है हमारे पास? d का वैल्यू कितना है? 15 और क्या है? 17, ठीक है, 15 और 17। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और एलिमेंट कॉमन नहीं है मतलब उसका इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा? 5। कितना होना चाहिए? 5, ठीक है। देन यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है? फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ में क्या बोला गया है आपको? क्या फाइंड आउट करना है? a इंटरसेक्शन c, ठीक है, a इंटरसेक्शन c आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a और c की तरफ आप ध्यान दो, ठीक है। a और c की तरफ आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों एलिमेंट्स, इन दोनों सेट में एलिमेंट्स कौन से कॉमन है। अब भी जस्ट हमने किया था ना a इंटरसेक्शन c, तो हमें कितना मिला था? 11 मिला था, ठीक है। क्या मिला था? 11। देन आपको लिखना है b इंटरसेक्शन b। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? b इंटरसेक्शन d, ठीक है। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज b इंटरसेक्शन d, ठीक है। तो b का आपको d के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ पे देखो b और d में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? ठीक है, b और d में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? b में कौन से एलिमेंट्स है? 7 है, 9 है, 11 है और 13 है। और d में कौन से एलिमेंट्स है? d में कौन से एलिमेंट्स है? 15 एंड 17। तो कोई भी एलिमेंट इसमें आपको कॉमन नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं है, है ना। इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है, और एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है तो आपका इंटरसेक्शन क्या होता है? 5। क्या होता है बेटा? 5, ठीक है। 5 मतलब एम्प्टी, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया हुआ है? ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है आपको? a का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है आपको? b यूनियन c, ठीक है। किसके साथ लेना है? b यूनियन c, ठीक है।
आप चाहे तो इसको कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं ना, इसमें आप क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये A इंटरसेक्शन B, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, यूनियन, ठीक है, और A इंटरसेक्शन आपको फिर से किसके ऊपर ऑपरेट करना है, C के ऊपर, तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन C। और यहां पे आप देख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B आपको कितना मिला हुआ है, A इंटरसेक्शन B इज 7 9 11, ठीक है। A इंटरसेक्शन B आपको कितना मिला हुआ है, 7 9 11, और A इंटरसेक्शन C आपको कितना मिला हुआ है, इंटरसेक्शन ओनली 11, है ना। A इंटरसेक्शन C आपको कितना मिला हुआ है एक मिनट है स्टूडेंट्स, यहां पे आपको यूनियन लेना है ना, दिस इज यूनियन, ठीक है, दिस इज यूनियन, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, यहां पे आपने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने यहां पे अप्लाई किया था। सो A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो यहां पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या मिल गया, A इंटरसेक्शन B हमने लिया था 7 9 और 11, ठीक है, A इंटरसेक्शन B आ गया 7 9 11, और A इंटरसेक्शन C जो आपने लिया था उसको कितना लिया है, A इंटरसेक्शन इज 11, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका यूनियन, यूनियन मतलब क्या होता है, कलेक्शन। तो पहले तो आप इस सेट के सारे एलिमेंट लिख लो, तो लिख लेंगे 7 9 और 11, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ओनली 11 ऑलरेडी आ चुका है, तो ये हो जाएगा आपका कलेक्शन, ठीक है। सो आपको A इंटरसेक्शन B यूनियन C कितना मिलता है, 7 9 एंड 11, ठीक है। देन 7th क्वेश्चन इज, ठीक है, 7th क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, 5th हमने ले लिया है ना, 7th क्वेश्चन, ठीक है। 7th क्वेश्चन क्या है, ठीक है, 7th क्वेश्चन इज क्या है आपका, A इंटरसेक्शन D, है ना। A इंटरसेक्शन D अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो यहां पे आपको देखो A इंटरसेक्शन D क्या दिख रहा है, A में क्या है 3 5 7 9 एंड 11, और D में क्या है 15 एंड 17, D में क्या है 15 एंड 17, तो कोई भी इसमें कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। A एंड D में कोई कॉमन एलिमेंट आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये भी आपका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आप लिखेंगे A इंटरसेक्शन, ठीक है, B यूनियन D, ठीक है, A इंटरसेक्शन B यूनियन D। सो A इंटरसेक्शन B यूनियन D अगर आप लिखते हैं तो यहां पे आप देखो ये जो A है इसको हम फिलहाल एज इट इज रखते हैं इंटरसेक्शन, और B यूनियन D, ठीक है। सो B यूनियन D आप पहले फाइंड आउट कर लो। B यूनियन D मतलब कैसे करेंगे, इसको लिखने का तरीका है, पहले आप B के सारे एलिमेंट्स नोट कर लो, ठीक है। B के सारे एलिमेंट्स कौन से हैं, 7 है, 9 है, 11 है एंड 13 है, ठीक है, 11 है और 13 है। देन D किसके साथ कलेक्शन लेना है हमें, D के साथ, तो D के एलिमेंट्स देखो क्या है 15 एंड 17, ठीक है, 15 एंड 17, ठीक है। सो देन A क्या है हमारे पास, A का वैल्यू कितना है हमारे पास, A इज 3, ठीक है, 3 5 7 9 एंड 11, ठीक है, और यहां पे क्या आएगा इंटरसेक्शन 7 9 11 13 15, और यहां पे क्या है हमारा 17, ठीक है। तो यहां पे इसको आपको इंटरसेक्शन लेना है, तो यहां पे आप देखो कॉमन एलिमेंट्स क्या है, फिर से कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, देन 9 कॉमन है, देन क्या कॉमन है आपका 11 कॉमन है, ठीक है। सो दिस इज दी व्हाट A इंटरसेक्शन B यूनियन D, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट, क्या दिया हुआ है A इंटरसेक्शन B, ठीक है, A इंटरसेक्शन B का आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, B यूनियन C के साथ, ठीक है, B यूनियन C के साथ। सो इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B आपने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा हुआ है, A इंटरसेक्शन B इज 7 9 एंड 11, ठीक है, 7 9 एंड 11, और इसका इंटरसेक्शन आपको किसके साथ लेना है, B यूनियन C, ठीक है। सो B यूनियन C आप फाइंड आउट कर लो। B यूनियन C हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, B यूनियन C फाइंड आउट करने का, पहले B के सारे एलिमेंट्स आप नोट कर लो, कितना है 7 9 11 एंड 13, ठीक है। देन C के एलिमेंट्स देखो, C में क्या है 11 एंड 13 एंड 15, 11 एंड 13 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, देन क्या बचेगा हमारा 15, ठीक है। सो दिस इज व्हाट B यूनियन C, इसका आप इंटरसेक्शन ले लेंगे, फिर से इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स क्या है 7 9 11, और यहां पे भी क्या है 7 9 11, तो आपको इंटरसेक्शन क्या मिलेगा 7 9 11, ठीक है, क्या मिलेगा 7 9 11, ठीक है। द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, द नेक्स्ट इज A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C, इसी के नीचे इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
इसी के नीचे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखो ए यूनियन डी, ए और डी का आप यूनियन लो, ठीक है, ए एंड डी का अगर आप यूनियन लेंगे, ठीक है, इसी के नीचे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो ए एंड डी का अगर आप यूनियन लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनियन लिखने का तरीका क्या है, पहले आप ए के सारे एलिमेंट्स लिख लो और उसके बाद आप क्या करेंगे, डी के एलिमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। सो ए के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 3, 5, 7, 9, देन क्या है 11, ठीक है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो बी यूनियन सी क्या है, सॉरी इसको हमने कंप्लीट नहीं किया है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको हमने कंप्लीट नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहां पे ए यूनियन डी है ना, तो ए के सारे एलिमेंट्स हमने लिख लिए, देन क्या है डी, डी के एलिमेंट्स क्या है हमारे 15, 17, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो बी की वैल्यू क्या है, ठीक है, बी यूनियन सी, बी इज 7, 9, 11, 13। सो बी यूनियन सी आप कैसे लिखेंगे, पहले बी के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे 7, 9, 11 एंड 13, ठीक है, 11 एंड 13। देन क्या है सी, सी क्या है हमारे पास 11, 13 एंड 15। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि बी यूनियन सी में बी के सारे एलिमेंट्स हमने ऑलरेडी लिए 7, 9, 11, 13। देन क्या है सी, सी के कौन से एलिमेंट्स है 11, 13 एंड 15। तो 11 एंड 13 आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो अभी आपको क्या लिखना पड़ेगा 15, ठीक है। यूनियन लिखने का तरीका स्टूडेंट बहुत इजी है, आपको B का यूनियन C के साथ लेना है तो आप पहले क्या करो, B के सारे एलिमेंट्स नोट कर लो और B के सारे एलिमेंट्स नोट करने के बाद C के एलिमेंट्स नोट कर लो। C के एलिमेंट्स लिखते समय आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट हो, ठीक है, जो एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट हो उसको आपको डबल नहीं लिखना है, ठीक है। देन इसका आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, है ना, आप इसमें इंटरसेक्शन लेंगे, देखो 7, इसमें कॉमन कौन से एलिमेंट्स है, 7 है, 9 है, 11 है और कौन सा एलिमेंट कॉमन है 15 है। तो आपका इसका इंटरसेक्शन क्या मिलेगा 7, 9, 11 और साथ में कौन सा कॉमन एलिमेंट है 15, ठीक है। सो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी।